अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एमकेट के नोट्स इजीली अवेलेबल होंगे जो कि मैंने खुद अपने हैंड से बनाए हैं। और इसमें इसका मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट है और बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। जिस तरह प्रीवियसली हम पढ़ते आ रहे थे एसएनपी, ब्लॉक एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल, तो अब इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर्स में मेटल्स आ जाएंगी। और ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर्स जो कि मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती हैं, और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स हैं वो नॉन मेटल्स में आ जाएंगी और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने इन दोनों को साथ में लिंक रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम मेटल्स की, तो मेटल्स की हम अगर नंबरिंग करें तो 90 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ कर देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, लाइक इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ अपने कर देंगे। वो लिखा हुआ बात वही सेम ऐसे है कि लूज़ इलेक्ट्रॉन इजीली, और उनको कैटाइंस बोलेंगे। ये हार्ड है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके अलावा बेसिक ऑक्साइड्स, ये आपने इसको याद रखना है कि इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होंगे। उसके अलावा कि ये एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करें, मोस्टली सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल एक है कि एक्सेप्शनल केस है कि मरकरी भी एक मेटल है बट वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक कहने कि एक्सेप्शनल होती है केमिस्ट्री में, तो ये एक्सेप्शनल केस आ गया कि मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म है बट ये एक मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। उसके अलावा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, जैसे प्रीवियसली आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। एक और बात कि ये लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेफ्ट बॉटम साइड पे हमारे पास ये अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कि 1A और 2A के एलिमेंट्स जो होंगे पीरियोडिक टेबल के, वो मेटल में हो जाएंगे, और देन नेक्स्ट वाले नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये सारी बातें सेम एसिटी सारी हैं। सीजियम के बारे में बात की जाती है कि वो एक्सीलेंट मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। एक और पॉइंट है कि नॉन मेटल्स के बारे में, उनका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज इन पीरियड्स और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप्स। लाइक अगर हम पीरियड्स की बात करें, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, पीरियड्स वर्टिकल लाइंस में, और पीरियड्स का ट्रेंड जो है उनका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि पीरियोडिक टेबल है अगर ये, तो इसके यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे, लाइक लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है पीरियड्स में, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स। इनकी नंबरिंग में 25 से 30 है इनकी अमाउंट आएंगी। ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इनको हम एनाइंस बोलते हैं। ये स्मॉल होते हैं और डिस्क्रीट, लाइक अलग अलग इनके, ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मेटल्स जो हैं वो एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लीनियर फॉर्म में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी वैन वाल फोर्स या लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो वीक होगी। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली दे आर वोलेटाइल, इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन मेटल्स, जबकि जो मेटल्स हैं वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें मरकरी की हमने बात की है। नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे इंसुलेटर्स, जबकि हमारे पास मेटल्स थे वो कंडक्टर्स थे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे। एक और मैं आपको इन दोनों को लिंक करके बता रही हूँ साथ साथ। जो नॉन मेटल्स हैं अगेन उनके ऑक्साइड एसिडिक है, जबकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक है। एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स में आ जाएंगे। अब इनकी ट्रेंड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये इनके ऑक्साइड्स हैं। ये ट्रेंड इस सेंस में है ना कि ये ग्रुप 1 है, 2 है, देन ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 वाला सॉरी नहीं दिया हुआ। तो ये स्टार्टिंग वाले बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये एम्फोटेरिक फॉर्म है, एसिडिक बेसिडिक दोनों कैरेक्टर्स शो करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वाले हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स आ जाएंगे। ये इससे सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने एक ऐसे टेबल ड्रॉ किया था जिसमें मैंने मज़ीद अपने आप को क्लियर किया था कि किस तरह ये आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप्स में इंक्रीज़ कर रहा था, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप्स में डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप्स में इंक्रीज़ कर रहा था। इस तरह नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड्स में इंक्रीज़ कर रहा है,
जबकि मेटालिक करैक्टर पीरियड्स में डिक्रीज़ कर रहा था। तो ये दो बातें आपने आप इनको ऑपोजिट इनको अपने कंपेयर करना है। फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन शो एक्सीलेंट नॉन मेटालिक करैक्टर, जबकि वहाँ पे था मेटल्स में सीजियम एक्सीलेंट मेटालिक करैक्टर शो कर रहा था। तो ये दो बातें आपने इनको जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालॉइड्स। इनकी नंबरिंग 7 to 9 हो सकते हैं, लाइक इनके अमाउंट और प्रॉपर्टीज़ दैट आर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों के दरमियान में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इनको बोलेंगे कि हमारे पास मेटालॉइड्स की फॉर्म आ जाएंगी, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन, लेड, ये सारी चीज़ें जो है मेटालॉइड्स में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी S&P ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके बारे में फुल डिटेल वैल्यूज़ और वो डिटेल इंफॉर्मेशन जो MD पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और स्टे विद मी, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने की मैं कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी नोट से। बाकी मज़ीद आपको अगर मेरे नोट्स से इनकी पिक्चर्स बना के अपने नोट्स में यूज़ करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।